हादसा इस तरह पेश आया कि जब एक गाड़ी में मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब मैरियट होटल से सेक्रेटेरिएट चौक की तरफ जा रहे थे, तो वो अकेले गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। तो दूसरी तरफ से एक तेज रफ्तार काले रंग का जो डाला जिसमें 5 लोग थे, डबल कैबिन गाड़ी थी, वो उनसे टकराई, वो कोलिजन हुआ है और उसी तरफ से उनको हिट किया गया। चूंकि अकेले थे और उसी वक्त मौके पे जो सर पे चोट आने की वजह से उनका इंतकाल हुआ। इसमें मजीद तफ्तीश भी जारी है। जो ड्राइवर है वो भी इस वक्त पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ है। जहां जिस नशिस्त पे बैठते थे वहां वो सिर्फ दीन का इल्म बांट रहे होते थे और ये एक सदमा उनकी शहादत का। मैं आप सब से पूरी कौम से ये इल्तिजा करती हूँ, दरख्वास्त करती हूँ कि उनके लिए दुआ करें, उनके लवाहिकीन के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में करवट करवट जन्नत नसीब करे। और ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि जिस वक्त मैं यहाँ पहुँची तो बहुत ही तादाद में उनकी जमात से मुंसलिक लोग यहाँ मौजूद थे और सब दुआ कर रहे थे। और आप लोगों से भी गुजारिश है कि ये एक सदमा है, ये सदमा पूरे मुल्क के लिए है, पाकिस्तान के लिए है और इसमें आप सब इस दुआ में अपना हिस्सा डालें और लवाहिकीन के सब्र जमील के लिए भी दुआ करें। अब आईजी साहब आपको थोड़ी सी तफसील बताते हैं ताकि अभाम वगैरह कोई ऐसा ना रहे। और उसके बाद मेरी मीडिया से दरख्वास्त है कि ये एक अस्पताल है और यहाँ से ये टॉक के बाद आप लोग जगह खाली कर दें क्योंकि ये इमरजेंसी वाला सेक्शन है जहाँ लोग आ रहे हैं और उनके लिए ताकि तकलीफ ना हो। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप आगे से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेशक हम सबको वापस जाना है। ये एक इंतहाई अफसोसनाक हादसा है जिसके लिए हम उनके अहले खाना और तमाम जो उनके दोस्त अहबाब हैं उनके दुख में बराबर के शरीक हैं। हादसा इस तरह पेश आया कि जब एक गाड़ी में मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब मैरियट होटल से सेक्रेटेरिएट चौक की तरफ जा रहे थे, तो वो अकेले गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। तो दूसरी तरफ से एक तेज रफ्तार काले रंग का जो डाला जिसमें 5 लोग थे, डबल कैबिन गाड़ी थी, वो उनसे टकराई, वो कोलिजन हुआ है और उसी तरफ से उनको हिट किया गया। चूंकि अकेले थे और उसी वक्त मौके पे जो सर पे चोट आने की वजह से उनका इंतकाल हुआ। इसमें मजीद तफ्तीश भी जारी है। जो ड्राइवर है वो भी इस वक्त पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ है। गाड़ी भी पुलिस के कब्जे में है और बाकी भी जो लोग उसमें सवार थे जिनमें से 2 लोग और जख्मी हुए वो भी अस्पताल में मौजूद हैं। मजीद भी जो इसमें तफ्तीश होगी, जो चीज़ें होंगी वो आपसे हम शेयर करते रहेंगे। लेकिन इस वक्त जैसे पहले भी बताया तमाम हजरात ने भी और वज़ीर इत्तलात साहिबा ने भी कि ये गम का मौका है और इसमें आप सब से दुआओं की इल्तमास है। बीको डाले के हवाले से कौन लोग थे उसमें? जी, ये प्राइवेट कोई बिजनेसमैन लोग हैं जो मौजूद भी हैं मौके पे भी। जैसे मैंने कहा कि वो गिरफ्तार भी हैं और तफ्तीश भी हो रही है। अपेरेंटली बज़ाहिर जो चोट की जो वजह उनके वफात की है वो सर पे जो हेड इंजरी आई है वो है। सर, ये हाई प्रोफाइल हादसा है यकीनी तौर पर, इसमें साजिश तखरीबकारी के अवसर को जी अभी तक ऐसी कोई बात नहीं। ये रोड एक्सीडेंट है और इसको उसी तरह लेना चाहिए। मजीद भी तहकीकात जारी हैं। लेकिन जैसे कहा कि ये रमज़ान के दौरान जब इशा की नमाज की तैयारी हो रही होती है, रोड खाली थी जिसकी वजह से तेज़ रफ्तारी, लेकिन ये लापरवाही का ड्राइवर की तेज़ रफ्तारी को यकीनन हम इसको आपके सामने है। मजीद इसमें जो तफ्तीश होगी आपसे शेयर करेंगे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप सब लोग पहुंचे हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत हादसे हो चुके हैं और इस चौक को क्यों नहीं सिक्योर जी इसमें इस वक्त के हिसाब से जो चीज़ें हैं वो आपसे शेयर कर ली गई हैं। मजीद जो होगा आपको बताते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नीचे रख दे।